अगर किसी को बेशर्मी की प्रकाष्ठा का सिंबल बनाना हो तो पाकिस्तान से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। बार बार पिटता है, दूसरे देशों के पास जाकर रोता है, पिटाई करने वालों की शिकायत करता है और धीरे से भीख का कटोरा आगे कर देता है। साल की शुरुआत में भारत से पिटा, अमेरिका के सामने रोया और देश को गिरवी रखकर पैसा कमाने का इंतजाम कर लिया। और अब साल के आखिर में पाकिस्तान की फिर पिटाई हो रही है। इस बार तालिबान पाकिस्तानियों का इलाज उन्हीं की दवाई से कर रहा है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी कर्मों के फल की। दशकों से पाकिस्तान अपने पालतू आतंकियों के जरिए भारत के खिलाफ एजेंडा चलाता आ रहा है। हालांकि बीते 11 सालों में भारत ने पाकिस्तान को अच्छी तरह समझा दिया है कि अगर वो एक मारेगा तो हम उसके 1000 मारेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नए भारत ने ऐसा करके भी दिखाया है और मोदी ने बकायदा इसका ऐलान भी किया है। लेकिन आजकल पाकिस्तान का दर्द कुछ और है। पाकिस्तान का दर्द है कि तालिबान उनके सैनिकों का चुन चुनकर शिकार कर रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मैदान जंग में तालिबान से पिटकर पाकिस्तान पस्त हो चुका है। इस बार उसे तालिबान से सीजफायर की भीख मांगनी पड़ी है, वो भी एक ही साल में दूसरी बार। रहम दिखाते हुए 15 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने 48 घंटे के सीजफायर का ऐलान तो कर दिया था। अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने पाकिस्तान के सरेंडर की पूरी कहानी भी बताई। उन्होंने साफ साफ स्पष्ट कहा, पाकिस्तान की गुजारिश पर दोनों देशों के बीच सीजफायर लागू किया गया है। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी भी दी है कि अगर वो कोई हमला करता है, अगर कोई हमला हुआ तो अंजाम इससे भी ज्यादा भीषण होगा। पाकिस्तान की जगहसाई का यह किस्सा 9 अक्टूबर को तब शुरू हुआ जब पाकिस्तान ने काबुल समेत कई जगह पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान का दावा था कि उसने तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को निशाना बनाया है। इस हमले का जवाब 11-12 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने डुरांड लाइन पर पाकिस्तान सैन्य चौकियों पर हमला करके दिया। इस हमले में दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे जा चुके हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तानी सेना अपने सैनिकों के शव छोड़कर भाग खड़ी हुई है। इस दौरान कई पाकिस्तानी सैनिकों को अफगानिस्तान की सेना ने गिरफ्तार भी कर डाला है। कई पाकिस्तानी सैनिकों की वर्दी के साथ अफगान सेना ने जुलूस तक निकाला है। ये फजीहत है। अपनी भारी फजीहत और हार को होता देख पाकिस्तानी सेना घुटने पर आ चुकी है और अफगानिस्तान से बार बार सीज फायर की रिक्वेस्ट गुजारिश कर रही है। खबर है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से भी गुहार लगाई है, जिसके बाद 48 घंटे का सीज फायर लागू हुआ है। लेकिन तालिबान पाकिस्तान को इतनी आसानी से छोड़ने के कतई मूड में नहीं है। अफगान तालिबान ने एक वीडियो और जारी करके साफ साफ चेतावनी दी है कि अब कोई मिस एडवेंचर किया तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। अब पाकिस्तान के आगे कुआं और पीछे खाई है, यानी एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान है। भारत तो पहले ही पाकिस्तान को बता चुका है कि इस बार उसने गलती से कोई गलती की तो पछताने का मौका तक नहीं मिलेगा। हालांकि यह भी सभी को पता है कि पाकिस्तान कुत्ते की वो पूंछ है, दुम है, जो कभी नहीं सुधरेगी। शायद इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2 अक्टूबर को पाकिस्तान को यह साफ साफ बता दिया था कि इस बार कोई हिमाकत की तो उसका इतिहास और भूगोल सब बदल दिया जाएगा। अब ये पाकिस्तान पर है, उसे कब तक खुद को टूटने से रोकना है।